शाबी साहब, आप बताइए, ईद का आज का पूरा दिन आपका क्या मसरूफियात रही और किस तरीके से आपने ईद का दिन गुजारा? और हम सबको ईदी दे के जा रहे हैं ना। ईदी जो है, ईदी लेने के लिए जाना पड़ता है जिससे ईदी लेनी उसके होती पास। हमने ये आपको ही नहीं बुला कि वो लिया। हाथ आ गया तो उससे ईदी भी वसूल करना। घर बुला के नहीं ली जाती। हाँ जी। तो ईद का दिन जो है ना, बस हस्ब रवायत गुजर गया। नमाज पढ़ी, फिर कब्रिस्तान गए। तो मेरी वालदा क्योंकि यहीं महवे आराम है, यही गार्डन टाउन के कब्रिस्तान में, और मेरे ससुर हैं, फिर मेरी हमशीरा हैं, तो सब लोग यहाँ आबाद हैं। तो उनसे फिर मुलाकात होती है, उनसे ईद मिलते हैं, और फिर उसके बाद अहबाब शुरू हो जाते हैं, वो आते हैं, फिर कोई अजीज़ आते हैं, तो उनसे ईद मिलते रहते हैं बस। सर आपके तो घर में माशाल्लाह, मैं भी जाहिर है आपके साथ मेरा एक जो उनतिकर में नहीं पड़े गए थे शामी साहब द शेल्टर, और इन्होंने मुझे सिखाया कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तो उसका भी तो सर आपके तो आप वहीद मुराद बनना चाहते हैं ना। आप तो वैसे भी वहीद मुराद है ना सर। अदाकार वहीद लड़कपन में उनका किरदार भी अदा कर सकते हैं किसी ड्रामे में। सर दो वहीद मुराद है, एक वहीद मुराद जो बड़ा सॉफ्ट है, एक वहीद मुराद जो बड़ा हार्ड और पकड़ा जाता है। मुझे नहीं पता कौन से वाला वहीद मुराद। आप जो बनना चाहे एक वहीद मुराद तो आप बन चुके हैं ना ड्रामे में, और दूसरे जो हैं वो अब बाकी रह गए वो रोल। आपके घर माशाल्लाह मैं जब भी जाता हूँ ताता बंदा होता है, और आपका एक दस्तरखान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुशादा है। तो सर ये सारा दिन जो चल रहा होता है, तो जो हमारी भाभी हैं उनके ऊपर तो बड़ा प्रेशर होगा, तो वो आपको कुछ नहीं कहती कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, मैं क्या कैसे आप ये प्रेशर नहीं होता। देखिए बात क्या है, अब हम अपने ख़ानदान में जो एक दो बुजुर्ग रह गए हैं, अब उनमें मेरा शुमार है। हमारी वालदा जब हयात थी तो सब लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। फिर जो हमसे बड़ी उम्र के कज़न्स थे, अजीज़ थे, हम उनसे मिलने के लिए जाते थे। तो अब ये है कि जितने भी अजीज़ हैं उन्होंने मिलने के लिए हमें आना होता है। मैं ईद के दिन अपने घर से नहीं निकलता सिवाय मस्जिद के या कब्रिस्तान जाने के। तो इसलिए जो दोस्त अहबाब हैं, ये बल्कि अजीज़ व अक़ारिब हैं, वो मिलने के लिए आते हैं। तो भारत यही खुशी है ईद की। जाहिर है सबको ईदी देनी होती है। मैं आपको ईदी पे पक्का कर रही हूँ। नहीं, ईद जो ईद मिलने आएगा उसको ईदी भी मिलेगी। तो अब आप ऐसा कीजिए, अगली ईद आइएगा, बड़ी ईद। हमारी ईदी अगली ईद पर चली गई, क्योंकि यही तो गुजर चुकी ना। तो कोई ईद के 3 दिन है। जुल्फिकार आपने तो हमसे टरू का वादा किया है कि मैं ईद वाले दिन नहीं दूंगा, टरू पे ईद देंगे। और आपने तो ईद वाले दिन का ही किया था ना मेरे साथ। हाँ, तो पूरा करना आपने वादा होगा, आज ही होगा। शाबी साहब, आपको लास्ट ईदी किससे मिली थी? याद है आपको? कब मिली थी आपको ईद? ईदी जब वालदा जिंदा थी। अच्छा। तो वालदा की तरफ से ईदी मिलती थी। अरे वाह। और क्योंकि वालिद साहब मेरे पहले इंतकाल कर गए थे, वालदा साहब का बाद में इंतकाल हुआ। अब उसके बाद तो हम अब ईदी देने वाले हैं, अब लेने वाला। तो वो लास्ट मोमेंट्स आपको याद है अपनी वालिदा के साथ? ईद क्या देती थी वो आपको? आपके लिए कुछ बनाती थी या नहीं? वो तो देखे ना कि अब आखिरी उम्र में तो फिर वो क्योंकि मेरे साथ ही रहती थी जी। तो लेकिन ये कि जो भी उनकी तौफीक होती थी, उनकी आदत थी कि वो जो भी उनको पैसे उनके पास होते थे वो ईद में तकसीम कर देती थी, वरती अच्छा। थी। हाँ, तो जो भी हस्ब तौफीक सर वो मिलने वाले पैसों की जो एक वो होगी, वो तो आपको सारी उम्र याद होगी। अल्लाह ने माशाल्लाह इतना अता फरमाया, लेकिन वो पैसों की तो बड़ी आपको हमेशा याद है। जब तक देखे ना, वालदा जब मुझे आवाज़ देती, को टेलीफोन आता था, तो मोबाइल फ़ोन है ना, उससे तो मोबाइल फ़ोन उस तरह से नहीं थे। तो वो मुझे आवाज़ देती, मुजीब, और कह के बुलाती, और तेरा टेलीफोन आया। तो अब वो जो टेलीफोन करने वाला मुझसे पूछता कि आपकी वालदा माशाल्लाह हयात है? मैं कहा हाँ। तो उससे आवाज़ से कोई मुजीब कहने वाला और इस तरह आवाज़ देने वाला कोई नहीं रहा। ये